हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है कैंपस एक्टिवेयर, जो लगभग टॉप से 51% लगभग डाउन है। मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में बहुत ही इसने शानदार रैली दी और अभी प्रेजेंट टाइम में जहां पर लिस्टेड हुआ था उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अभी मेजर सपोर्ट के पास में है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अपने को यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। 2-3 साल का नज़रिया हो तो क्या करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बाटा और रिलैक्सो ने बहुत ही शानदार रैली दी थी, उस तरह से क्या नेक्स्ट कैंपस है जो रेक्स रिलैक्सो या फुटवेयर इंडस्ट्री से लीड कर सकता है। इन सभी सवालों के जवाब हम डिस्कस करेंगे, टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। एफएल इंडिया के बारे में डिस्कस किया, बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में डिस्कस किया, डाबर इंडिया और डीमार्ट के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्मुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये इंडिया की जिस तरह से एडिडास है, रिबोक है आदि है जो बाहर की कंपनी है, उसी तरह से एक कैंपस एक्टिवेयर है जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, चप्पल जूते आदि ये बनाते हैं। तो एक्टिवेयर, कैंपस एक्टिवेयर है जो रिलैक्स और जैसे बाटा इंडिया है उसको भी आगे टक्कर दे सकता है। उन सब अभी अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और इसके फंडामेंटल भी देखेंगे कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो एकदम फ्लैट आ रहे हैं, उसमें इंक्रीज हो रहा है, फिर भी प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है, अपने को कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने को देखिए, अगर आप देखिए इसमें सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पहचानना जरूरी होता है। तो ट्रेंड को अगर अपन आइडेंटिफाई करें, 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड में अपने को ट्रेंड को पहचानना है कि ट्रेंड इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये अप ट्रेंड था, अब ट्रेंड के बाद में ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न है। इसको जब तक इसमें, अब 5 सेकंड खत्म हो गए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप पैटर्न यहाँ पर बना हुआ था, इसको ब्रेक करेगा तब इसमें बाइंग करूंगा, नहीं तब नहीं करूंगा। चार्ट में ट्रेंड को पहचान के आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए अपने को कि इसमें अपने को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दूसरी चीजें होती है। तो यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, देखिए यहाँ एक भी पहले लोअर टॉप पैटर्न है उसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक करेगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा। पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड की बात करें, देखो इस तरह से जाना चाहिए। कोई भी हम स्टॉक में बार बार करते हैं कि 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बनता है तो इसमें बहुत ही 2-3 साल के लिए आपको देखना नहीं पड़ता। रीजन देखिए, इसमें यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल न बन के यहाँ पर 90 के लगभग, मतलब 80 के लगभग बन गया था। तो अपने को क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखो जिस तरह से ऊपर गया उस तरह से डाउन ट्रेंड में नीचे आ गया। अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जब मार्केट में लिस्टेड हुआ था उसी प्राइस के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अपने को बाइंग करना है तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 330 के लगभग होगा, लेकिन मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो अपने बाई कर सकते हैं, वो फिर देखेंगे अपन। तो अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड में क्या, एक टॉप और एक अपन टॉप पकड़ लिया, एक लोअर टॉप, हाँ एक टॉप और बॉटम। इसके ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है और ये हायर बॉटम होता है, ठीक है। तो इसमें अपने अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड का हमने देखा, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम, लोअर टॉप लोअर, हाँ लोअर टॉप लोअर बॉटम होते हैं। इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं लो टॉप पैटर्न को, कि जिस तरह से अपन देखिए कि छत से नीचे आते हैं, मतलब सीढ़ियों से नीचे आते हैं छत से, तो क्या होता है, अगर अपने को वापस छत पे जाना होता है तो क्या करना, पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे ये सीढ़ी है, ध्यान से समझिए, ये सीढ़ी है तो इस सीढ़ी को है, इस सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर जाएंगे ना। तो यही यहाँ पर सिस्टम है। ये क्या सिस्टम है, ये लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है, इसको ब्रेक करने के बाद में ही ऊपर जाएंगे, तब तक इसमें नहीं जाएंगे। ये हो गया। अब बात करते हैं, देखिए साइडवेज, तीसरा होता है साइडवेज, जिसको कंसोलिडेट खोज बोला जाता है। ये एक रेंज बाउंड एरिया में रहता है। रेंज बाउंड एरिया का मतलब यहाँ पर इसमें बाइंग करना चाहिए, एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसमें किया जा सकता है। यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, यहाँ सेल कर सकते हो। यहाँ पर रीजन ये होना चाहिए कि यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्यों है, क्यों, ये मेजर सपोर्ट यहाँ पर था। तो इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है ऊपर की तरफ, लंबी यात्रा तब के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या 2-3 साल के नजरिए से बाय करना हो तो अपने को यहाँ पर इसको ब्रेक करता है ट्रेड लाइन को, तब बाय कर सकते हैं। अब ब्रेक करने का भी दो तरीका होता है, जैसे एक तो अचानक ब्रेक कर दिया तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपने को बाय करना चाहिए, या फिर एक रेंज बाउंड एरिया के बाद में करना चाहिए, तो उसको अपन आगे समझेंगे। तो इस तरह से इसमें अपने को ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया।
तो अभी यहाँ बाइंग ट्रेंड की बात करें तो अभी इसमें बाइंग नहीं करेंगे, अपने को बाइंग करना है इसके ऊपर 300 मतलब 30 के लगभग। साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर अब जो रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पर मेजर सपोर्ट है। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपको, यहाँ पर ये देखिए लाइन ड्रॉ ये है। तो अब इस मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ पर अपने को बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए। अब देखिए कौन सा, ये अगर दो इतनी यहाँ से इसको मतलब कि रिवर्स करना होगा तो ये डेली टाइम फ्रेम में कोई ना कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाएगा। अब यहाँ बीच में बन गई उनका कोई मतलब नहीं है, ये मेजर सपोर्ट है इसलिए पहले यहाँ सपोर्ट टेस्ट करके गया था, ये पहले सपोर्ट था देखो यहाँ, तो यहीं बन के गई है गाड़ी। तो अभी ये इसने पहले इसको टेस्ट कर लिया तो इसका ये मेजर सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में 60 मिनट में मिलती है तब अपने बाइंग करेंगे, तब तक इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये रेंज बाउंड एरिया में रह सकता है इसमें। और भी अगर यहाँ पर करते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपन बॉटम में, जो बॉटम में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो यहीं से मिलती है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को अपने को मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता है तो कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है उसको अपन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके बारे में मैं डिस्कस भी किया है, प्लेस लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके समझ सकते हो, देख सकते हो। इसमें बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग यहाँ सपोर्ट था, ये देखो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट के पास में यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है वीकली टाइम फ्रेम में। अब वीकली टाइम फ्रेम में बना है, डेली टाइम फ्रेम में इसलिए बोलता हूँ कि उसकी लंबी यात्रा, मतलब डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में अगर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मेजर सपोर्ट के पास में मिल जाती है तो लंबी यात्रा। यहाँ पर देखिए डबल बॉटम पैटर्न भी बना है, डबल बॉटम पैटर्न बना, फिर यहाँ से रिवर्स होके फिर ये यात्रा की। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, इसको देखिए ये बियर, आप कह सकते हो बियरसिंग इनगल्फिंग, ये डोजी टाइप की है कैंडल और इसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया। यहाँ पर देखिए ये डोजी से मतलब नहीं है, ये बॉडी तो छोटी कैंडल है ना, इसकी बॉडी से मतलब है, डोजी वोजी से कुछ कोई मतलब नहीं है, इसकी बॉडी जो विक बोलते हैं उसको है ना, विक या शेडो से कोई मतलब नहीं, अपने को केवल काम होता है बॉडी से। तो इसको बॉडी को अगर कवर कर लिया, इसको रेड ग्रीन कैंडल जो डोजी है इसको कवर कर लिया पूरा का पूरा, तो मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और दूसरा आरएसआई में डाइवर्जन भी आपको दिखाई देंगे, वो देख लेंगे आगे। तो ये यहाँ पर देखो हैमर बना है, लेकिन हैमर बनने के बाद में इफेक्ट तो किया है, ये मेजर सपोर्ट के पास में था, ऊपर जाके वापस आ गया। अब मेजर सपोर्ट यहाँ है, तो यहाँ पर अब देखो कोई बाय तो कर सकता है, यहाँ पर किसी ने बाय किया तो वो मेजर सपोर्ट के पास में बाय कर सकता है, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड यहाँ चेंज होता है उसका। ट्रेंड कहाँ चेंज होता है? ट्रेंड यहाँ चेंज होता है इसका, ये देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर है तो ट्रेंड ये यहाँ से लेने से ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड चेंज होगा ये 335 जो भी प्राइस है वहाँ पर बाइंग करने से, उसको ब्रेक करने से अपने को वहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा। अब देखिए ब्रेकआउट किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। अगर ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर ये देखिए इसको ब्रेक, अचानक ब्रेक कर दिया, ठीक है, अचानक ब्रेक कर दिया, मान लीजिए अचानक ब्रेक कर दिया, तो अपने को कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना है। अगर अचानक ब्रेक किया तो इसमें वापस आएगा 100-200% आना ही पड़ेगा, इसको वापस आएगा। और ये जैसे पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पर कोई ना कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाएगा। बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे अलग अलग होता है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश सरामी पैटर्न, हैमर, इनकी एक्यूरेसी अलग एक्यूरेसी रहती है, बहुत ही शानदार एक्यूरेसी रहती है, 80 से 90% होती है। वो जैसे पियर्सिंग पैटर्न है, ऊपर की तरफ देखें तो डार्क क्लाउड है, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, इनकी अलग अलग कैंडल की अलग अलग एक्यूरेसी रहती है। जिस तरह से इंसान का बिहेवियर अलग रहता है उसी तरह से कैंडल का बिहेवियर अलग रहता है, और इंसान का बिहेवियर रहता है। तो स्टॉक का अगर पूरा देखें तो ओवरव्यू देखें तो स्टॉक का भी बिहेवियर अलग अलग रहता है। कोई सा भी चार्ट देख लीजिए वो अलग तरह से होता है। प्राइस एक्शन को रीड करना आना चाहिए, उसका बिहेवियर को अपने को पता चल जाना चाहिए कि इस स्टॉक का बिहेवियर अलग है। जिस तरह से अपन कोई इंसान से बात करते हैं, अपने को 5-10 दिन या 15 दिन से बात करने के बाद में उसका बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है, उसी तरह से स्टॉक को भी अगर अपन बार बार रीड करेंगे तो उसका बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये इसका यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तब इसमें अच्छी लंबी यात्रा होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर इसमें बुलिश इनगल्फिंग जैसे अचानक नहीं निकले, ये यहाँ से इस यहाँ आके और इस रेंज बाउंड एरिया में रह सकता है, रह भी सकता है इस रेंज बाउंड एरिया में, मान सकते हो कि 6 महीने तक रह सकता है मिनिमम। ये भी ध्यान रख सकते हो आप कि इसका टाइम बचा हुआ है तो 6 महीने तक यहाँ रह सकता है। तो यहाँ पर कोई ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, या प्राइस एक्शन बनाएगा, लगभग 5-10 कैंडल करेगा और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो वो भी इसमें निकल सकता है, तो उसको अपने को ध्यान रखना है।
अगर इसको इस तरह से ब्रेक करेगा तो अपने को ध्यान में रखना है। और मेन कंडीशन यही है कि ट्रेंड चेंज अभी भी हो सकता है, इसके पास में आएगा, लेकिन ये लोअर टॉप पैटर्न है, ये पैटर्न इसको ब्रेक करना चाहिए। और रेंज में, इस रेंज में रहना चाहे तो 5-6 महीने इसमें रेंज में रह सकता है। इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो फिर वापस नहीं आएगा। ये कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए। तो इस तरह से इसमें अपने को ट्रेंड देखें। अब दूसरी अपन देखते हैं कि देखिए 200 मूविंग एवरेज बहुत ही एक अच्छा टूल है, उसको किस तरह से काम करता है वो उसका देख लेते हैं। 200 मूविंग एवरेज से ये पता चल जाता है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड ऊपर की यात्रा करनी होती है तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही वो यात्रा करेगा। ऊपर की तरफ भी ब्रेक करने के बाद भी अच्छा मूवमेंट, उसमें रैली तो देती है 10 गुना 5 गुना होता है ना, वो आपको 200 मूविंग एवरेज से ऊपर रहता है तभी वो होगा। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम में तो दिखाई नहीं दे रही, नीचे होगी कहीं, ये डेली टाइम फ्रेम में देख लीजिए एग्जैक्ट ये यहाँ पर ध्यान से सुनिए। 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न सेम है, यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 200 मूविंग एवरेज आ रही है। तो दो कंडीशन हो गई 200 मूविंग एवरेज की कंडीशन की, इसको ब्रेक करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज का देख लिया। अब देखते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। दो तरह के डाइवर्जन होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। क्या यहाँ से रिवर्स करता है, एग्जेक्ट कर सकता है? क्यों? देखिए आरएसआई में क्लियर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। अब किस तरह से, आपको पहले क्या देखें, देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहा था, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। आपको आरएसआई में डाइवर्जन ऐसे लेगिंग इंडिकेटर है, इस पर देख के इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, लेकिन अलर्ट हो जाना है कि ये देखिए यहाँ से कोई भी 300 रुपए का स्टॉक था वो 600 लगभग मतलब डबल हो चुका था और ज्यादा टाइम में भी नहीं लगाया था, तो आपको अलर्ट होना था ना कि इसमें एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकता है। तो आप देख सकते हो इसके बाद में अच्छी करेक्शन आई है। और इसका बाद में देखते हैं कि यहाँ प्रेजेंट टाइम की बात करें, यहाँ से देखिए नीचे की तरफ भी आ रहा है, लेकिन आरएसआई में कोई भी नीचे की तरफ नहीं आ रही। आरएसआई की बैंडविड्थ होती है, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक होते हैं उसके 30 से 70 हो सकती है, और जो नॉर्मल स्टॉक होते हैं उसके 20 से 80 तक आ सकते हैं, तो उसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। ये क्वालिटी का स्टॉक यहाँ पर देखो 30 से 25 के लगभग 20 तक आ गया था एक बार, और मैक्सिमम गया 70 के लगभग, और ये 80 तक भी गए। 80 से बहुत ही ऊपर नहीं जाना। अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स की भी मान लीजिए आरएसआई 80 के लगभग चली जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें नीचे की तरफ ट्रेंड जा सकता है। ये हो गया। तो यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है मेजर सपोर्ट के पास में, और आरएसआई में क्लियर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो किया जा सकता है मेजर सपोर्ट के पास में। वेट ये करना है कि बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन है कि बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो रिवर्स हो ही जाएगा, नहीं, अपने को यहाँ ट्रेंड चेंज होना है, उसका वेट करना है। उस दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, आपको इसमें आप मतलब कहीं फंसोगे नहीं, फिर बाद में अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये है। अब देखिए, अब अपन देखते हैं आरएसआई में डाइवर्जन आगे। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी अपने को ध्यान होना चाहिए। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपन दो तरह से अपन लगा सकते हैं, एक बॉटम से और टॉप से। एक सेकंड, नहीं लगा, बॉटम से लेके टॉप तक, तो ये लग नहीं रहा है, क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, एक सेकंड में रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये अपन मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम होता है कि किस तरह से वो काम करती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब वो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से, ये देखिए एक सेकंड दोस्तों, इसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए मेजर सपोर्ट यहाँ है। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं रुका है, तो 78% के रिट्रेसमेंट पर लगभग यहाँ रुका था। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर अब देखो यहाँ लगा दिया। अब इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, ये चीजें ध्यान देने वाली है। ये रेजिस्टेंस आपको पहला यहाँ मिलेगा। अब यहाँ 23% की रिट्रेसमेंट भी है, 200 मूविंग एवरेज भी है, बहुत चीजें हैं। तो अपने इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। जो 61% की रिट्रेसमेंट है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्स हो सकता है। बहुत ही अच्छा 61% रिट्रेसमेंट होता है, तो वहां से रिवर्स भी होगा, मतलब रिवर्स क्या, थोड़ा साइडवेज हो सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, उसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अलग अलग चीज़ों का अलग अपने को पता होना चाहिए, जिससे कि आप सीख सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, कहीं फंसो नहीं। ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो दोस्तों बाद में यहाँ पर रजिस्टर मतलब 630 के लगभग आएगा, तब इसमें बहुत ही
आपको यहाँ पर भी इसमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा, मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं का, दो कंडीशन में से होगा, उसका अपन देख सकते हैं। तो मेजर सपोर्ट के पास में रिवर्स हो सकता है। लगभग इसने देखो डबल किया था, मैंने पहले इन्वेस्ट भी किया था इसमें, बहुत ही अच्छा, मतलब 80% के लगभग मैंने प्रॉफिट इसमें बुक किया था। डबल हो गया था लेकिन नहीं कर पाया था, थोड़ा सी नीचे आने के बाद में प्रॉफिट। कोई भी स्टॉक को अपन बॉटम में खरीद सकते हैं लेकिन दोस्तों टॉप पे बेच नहीं सकते, ये ध्यान रखना। कोई भी चार्ट कोई सा भी उठाए, क्योंकि अपना टॉप लगता है तो बाद में पता चलता है, तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन बॉटम को तो यहाँ पता चल जाता है। यहाँ बॉटम अगर कोई वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है तो अपने को बाइंग करना चाहिए, जरूरी है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो सही टाइम है, यहाँ पर बस वेट करना है बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का, और वॉच लिस्ट में रखना है कि यहाँ पर कोई ने ट्रेंड चेंज होना चाहिए। ट्रेंड चेंज नहीं होगा तो फिर ये रेंज बाउंड एरिया में रह सकता है, कंसोलिडेट रह सकता है। ये कैंपस एक्टिवेयर का मतलब जन्म कुंडली आप जान सकते हो इसका। फंडामेंटल थोड़ा सी अगर देखना हो तो फंडामेंटल में इसका मार्केट कैप कितना है, 8902 करोड़ का है, करंट प्राइस का 292 है, और स्टॉक भी है 75 है, ROC इसका है 23% है, ROE इसका 23% ही है, फेस वैल्यू इसकी 5 है। अगर कहीं इस मार्केट आगे मतलब स्प्लिट होता है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फेस वैल्यू का ये मतलब होता है। बाद में बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली अपन 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि इसमें देखो प्राइस नीचे आ रहा है तो क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से, ये देखिए अपन देखेंगे सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। तो सेल दिसंबर का, मार्च का और जून का। एक्सपेंडिचर सेल कितना है इसका 466 है, 348 है और 352 है, 54 है। एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 374 है, 291 है, 288 है। नेट प्रॉफिट देखेंगे देखो 48, 23 और 31, अब बढ़ रहा है इसका। पिछले क्वार्टर जून का क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें देखिए 31 है, पहले इससे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये बढ़ भी सकता है। तो उसमें भी आपने को चार्ट में भी मेजर सपोर्ट के पास में पता चल जाएगा। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट शेयर कैपिटल इसका 152 है और रिजर्व इसके पास में 400 है। बोरिंग कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, 335 करोड़ का है। जो वैल्यू है डिसाइड करें हम सर इस करोड़ में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ग्रोथ करने वाली कंपनी है, तो क्या रिलैक्सो हो सकता है, बाटा इंडिया हो सकता है। तो देखो प्रमोटर के पास में 74% के लगभग इसमें होल्डिंग है। दूसरा होता है एफआईज के पास में, एफआईज 11% है, डीआईज में 6% है और पब्लिक के पास में 7% है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रमोटर के पास में बहुत ही अच्छी होल्डिंग है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।